गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम क्लास 9 के अध्याय 2 गणित का 2.1 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, कौन कौन एक चर में बहुपद हैं? कारण दीजिए। एक चर में बहुपद, चर किनको कहेंगे? तो पिछली क्लास में हमने जाना कि जैसे किसी भी समीकरण में एक्स वाई जेड ये सारे जो उपयोग किए जाते हैं अल्फ़ाबेट के अक्षर, उन्हीं को हम चर कहते हैं, क्योंकि इनका अलग अलग समीकरण में इनका मान अलग अलग होता है। तो पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। इसमें यह एक चर का बहुपद है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही चर मौजूद है x, यानी कि ये है। दूसरा y² + √2, y² + √2, इसमें भी अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही चर है, तो ये भी हमारा आंसर है। अगला है 3√t + √t√2। इसमें हम देखेंगे तो एक जगह सिंगल टी है, दूसरा में फिर √t है, यानी अगर हम बात करें तो इसमें चर तो एक ही मौजूद है, परंतु इनके घात की अगर हम बात करें तो इनका घात पूर्ण संख्या नहीं है। यानी इसका अगर घात बोले तो यह इसका घात 1/2 आता है और इसका 1 है, तो अगर दोनों की बात करें तो घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए नहीं होगा। उसी तरह से हम इसमें देखें तो इसमें भी इसका घात y जो है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, परंतु घात अगर बात करें तो इसका भी घात हमारे पास पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, इसलिए ये दोनों नहीं है, क्योंकि इनका घात पूर्ण संख्या नहीं है। और पांचवा x⁻10 y⁻3 t⁻50, इसमें ऑलरेडी हम देख रहे हैं तो 3 चर हो गए, एक x है, एक y है, एक t है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं में होगा, क्योंकि इसमें टोटल 3 चर राशि मौजूद हैं। अगला है दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² यानी a, गुणांक किसको कहेंगे? गुणांक कहते हैं कि अगर इसमें x² है तो इसके गुना में जो अंक मौजूद है, इसके गुना में जो अंक मौजूद है, तो जहाँ पर अगर कोई संख्या नहीं लिखा हुआ है मतलब इसका गुना में 1 है, यानी इसका आंसर 1 होगा। इसमें हम देख रहे हैं कि x² के पहले माइनस है, अर्थात इसका गुणांक -1 है। इसमें x² का गुणांक π/2 है, यानी x² के गुना में जो है, यहाँ पर x² का कोई भी टर्म मौजूद नहीं है। वैसी स्थिति में हम इसको अपने से चाहें तो लिख सकते हैं 0x², यानी कि x² का गुणांक यहाँ 0 होगा, क्योंकि कोई भी संख्या में 0 गुना होगा तो फिर उसका टर्म 0 हो गया, तो यहाँ पर x² का गुणांक 0 हो गया। अगला है कि 35 घात के बहुपद और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। यानी हमें एक बहुपद बताना है, तो जिसका घात 35 हो, तो हम इसको लिख सकते हैं x⁻35, यही घात हो गया।
और ये बहुपद बताना है हमको, तो कोई संख्या इसमें जोड़ देते हैं या फिर कोई और भी इसको आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। बहुपद बोल रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, आप जो चाहें उतने पद जोड़ सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। बहुपद में अधिकतम एक से ज़्यादा होने चाहिए, सिर्फ बस उतना से लेना देना है। तो आप या तो इतने तक लिखिए या पूरे लिखिए, मतलब उसमें एक टर्म ये होना चाहिए सिर्फ x के घात 35, तो वो घात 35 का एक बहुपद हो जाएगा। अगला है 100 घात का एक पदी, यानी हमको एक पद में 100 का घात लिखना है, तो हम लिख सकते हैं 2x के पावर 100। ये हो गया हमारा। आप चाहें तो सिर्फ x के पावर 100 भी लिख सकते हैं, 2 के जगह पर चाहें तो और भी दूसरी संख्या का उपयोग कर सकते हैं। तो यह एक पदी का एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें एक ही पद है और घात इसमें 100 है। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चौथा प्रश्न, प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात के लिए हमने बताया था कि किसी भी बहुपद जो दिए हुए हैं जितने भी, उसमें से जो सबसे अधिकतम घात होगा वही उस पूरे का घात माना जाता है। तो यहाँ पर ये 3 घात है। तो इस तरह से इसमें देखें तो अधिकतम 2 है, इसमें देखें तो अधिकतम, यहाँ पर कोई भी पावर नहीं दिया हुआ है, कोई भी घात नहीं है, यानी कि इसका 1 होगा आंसर। और इसमें क्या कोई घात है या नहीं? तो आपको बता दें कि यहाँ पर घात नहीं मौजूद है। यहाँ पर घात हम सिर्फ और सिर्फ चर राशियों का देखते हैं। यहाँ पर कोई चर के राशि मौजूद नहीं है, चर राशि नहीं है, x y z वगैरह कुछ भी, तो इसका घात 0 होगा। अब 0 क्यों होगा? जैसे कि हम कोई भी संख्या या चर राशि का अगर पावर हम 0 दे दें तो उसका मान 1 हो जाता है। 3 का गुना में 1 हम लिख सकते हैं, होगा। अब हम चाहें तो इसी को x के पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि कोई भी चीज़ का पावर 1 होता है उसका मान, तो ये 1 हो गया। 3 गुने 1 3, अर्थात हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसका घात 0 होता है। ये हमारा आंसर है। पांचवा, कौन कौन बहुपद रैखिक, द्विघात और त्रिघाती है? हमें रैखिक उनको बोलेंगे जिसमें अधिकतम घात 1 हो, द्विघात उसमें बोलेंगे जब अधिकतम घात 2 हो, और त्रिघाती जिसमें अधिकतम घात 3 हो। इसमें हम देखें तो अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात है, इसको बोलेंगे। इसमें अधिकतम 3 है तो त्रिघाती। इसमें अधिकतम घात 2 है तो ये भी द्विघात। इसमें अधिकतम घात 1 है तो इसे हम रैखिक बोल सकते हैं। इसमें भी अधिकतम घात 1 है तो ये भी रैखिक। इसका अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात। इसका अधिकतम घात 3 है तो ये त्रिघाती। इस प्रकार इस तरह से हमने बहुपदों को जाना कि इनके घात के आधार पर रैखिक, द्विघात, त्रिघाती। इस तरह से हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम अगले वीडियो में दूसरा चैप्टर को हम लेके आएंगे। धन्यवाद।